हेलो दोस्तों, एग्जाम लूप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी स्पेशल, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सेशन में हम उन क्वेश्चनों को लेने वाले हैं जो यूपी कांस्टेबल एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित है, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। तो यह आपका बिठूर में है, जो कि कानपुर का क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? तो यह आपका आईआईटी कानपुर की बात किया जा रहा है, तो यह कानपुर में स्थित है। और भी कानपुर में जो भी इंस्टीट्यूट है उनका नाम जान ले आप। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, दूसरा है आपका सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, तीसरा है आपका डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे, क्योंकि आपको इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश में लगभग 18 प्रशासनिक मंडल हैं, लेकिन नीचे उल्लेख किए गए 4 मंडलों में से एक गलत मंडल को शामिल किया गया है, उसे पहचानिए। तो आपका गाजियाबाद कोई भी मंडल नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में जितने भी 18 मंडल हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: अलीगढ़, आगरा, आजमगढ़, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, देवीपाटन, फैजाबाद, बरेली, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर और बस्ती। तो इन्हें आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर होता है? तो यह संभागीय आयुक्त या फिर सचिव के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी भारत की आबादी का कितना प्रतिशत है? तो यह आपका 16.4% है, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 52.41, वहीं महिलाओं की जनसंख्या 47.59% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस महानिरीक्षक की रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को पुलिस जोनों में बांटा गया है। इन जोनों की संख्या कितनी है? तो 8 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्री सरोजिनी नायडू ने निम्नलिखित में किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला था? तो उन्होंने 1947 से 49 के बीच कार्यभार को संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष को पारित किया गया था? तो यह 1947 में पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था आपका 2011 में। तो अभी आप निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में कुछ जान लें। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था, जो कि एक मौलिक अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस परीक्षा की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को ज़रूरत होती है दौड़ने की। तो कितनी दौड़ना पड़ता है आपको? ये भी क्वेश्चन आपका कांस्टेबल में पूछा गया है। तो 25 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर दौड़ना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और, तो आपका इसमें कलर होता है लाल और नीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? तो यहाँ पर आपका मछली का चित्र है, जो कि रूमी दरवाज़ा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से नहीं है? तो इसमें शारीरिक परीक्षा होता है, शैक्षणिक योग्यता होता है और आयु पात्रता का प्रावधान होता है, लेकिन भाषा परीक्षण का इसमें कोई प्रावधान नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले के उत्पाद के रूप में चुना गया? तो काला नमक चावल आपका सिद्धार्थनगर जिला का एक जिला एक उत्पाद के तहत चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत
हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के जिलों को चुना गया है? तो यह आपका जालौन का है, हस्त निर्मित कागज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, जबकि किसी भी देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों की मदद एवं सहायता हेतु किस हेल्पलाइन नंबर को प्रारंभ किया गया? तो यह है आपका 1880। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया? तो यह आपके रानी अहिल्याबाई जी के द्वारा किया गया। इस मंदिर का 350 यानी 3500 वर्षों का लिखित इतिहास है। बार बार के हमलों और पुनर्निर्मित किए जाने के बाद मंदिर का वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में टेराकोटा ईंटों से निर्मित भीतर गांव का मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो यह आपका कानपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो यह आपका रघुपति सहाय जी हैं, जिन्हें आप फिराक गोरखपुरी के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का श्रेय दिया जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। उसका नाम है बाल बोधनी, यानी यह पत्रिका है आपका पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो द्वारा रचित छाप तिलक सब छानी किस भाषा में लिखा गया है? तो यह आपका ब्रज भाषा में लिखी गई है। और भी इनके बारे में कुछ जान ले। इन्हें खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोदान किसके द्वारा लिखा गया? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक उपन्यास है। चलिए और भी इनके बारे में जान लेते हैं। इनके द्वारा रचित अन्य कृतियाँ सेवा सदन, गबन और कर्मभूमि है, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म झांसी में हुआ था। इनकी कृतियाँ इस प्रकार हैं: पंचवटी, साकेत, जयद्रथ वध, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो धनपत राय मुंशी प्रेमचंद्र जी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? तो यह आपका लखनऊ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और भी कुछ केंद्रीय विद्यालयों के नाम जान ले, जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित है, वहीं अलीगढ़ विश्वविद्यालय अलीगढ़ में स्थित है, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, वह इलाहाबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है? तो यह आपका गोरखपुर में स्थित है। वहीं गोरखपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय भी स्थित है, तो उसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस एकेडमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये आपका मुरादाबाद में स्थित है। जब भी आप सिलेक्शन के बाद जाएंगे यूपी कांस्टेबल का, तो यहाँ पे ट्रेनिंग कराया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1887 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश में के किस जिले में स्थित है? तो यह आपका मेरठ में स्थित है। चलिए आपको बताता चलूँ कि
कि उत्तर प्रदेश में 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विद्यालय एवं प्रौद्योगिकी कानपुर, जिसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। वहीं आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद में स्थित है, जिसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। और जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में है, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विद्यालय मेरठ में स्थित है। तो इन चारों के नाम आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लखनऊ घराने की नींव किसके द्वारा रखी गई? तो यहाँ पे ऑप्शन बी है, यहाँ पे बालू खान नहीं बाछू खान है, तो आप ऐसे यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे बाछू खान होगा, बाछू, तो आप इसे याद रखेंगे कि बाछू खान लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बरसाना होली खेली जाती है तो किसके साथ खेली जाती है? तो बरसाना होली डंडों के साथ खेली जाती है। इसे ही लठमार होली कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा क्षेत्र में या फिर ब्रज क्षेत्र में से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो काम्पिल मेला आपका जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। यह उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में प्रति वर्ष लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो इनायत खान जी इटावा से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय गायिका को उनके शिष्यों द्वारा आपा जी बुलाया जाता था? तो आपा जी गिरजा देवी जी को बुलाया जाता था। यह बनारस घराने से संबंधित रखती थी तथा यह एक प्रसिद्ध ठुमरी गायिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो आध्यात्मिक पहलुओं से संबंध रखने वाला आपका बनारस घराना है। वहीं लखनऊ घराना सांस्कृतिक रोमांस से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। माघ मेला किस दिन शुरू होता है? तो माघ मेला आपका मकर संक्रांति के दिन लगता है। माघ मेला प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष माघ माह यानी जनवरी में लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है? तो बारिश के मौसम में कजरी लोकगीत गाया जाता है, जो कि मिर्ज़ापुर क्षेत्र से संबंधित रखता है। वहीं बिरहा पूर्वी यूपी में तथा आला बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है, तो यह आपका नौचंडी मेला है। नौचंडी मेला में हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग पार्टिसिपेट करते हैं तथा यह होली के दूसरे रविवार को लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का कौन सा लोकप्रिय गीत है? तो यहाँ पे यह आला है। आपको बताता चलो, आला बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वी यूपी और पश्चिमी बिहार, जबकि रसिया ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसलों की कटाई के समय किया जाता है? तो यह आपका सौरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उस्र के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। तो यह बारिश अली शाह जी के यादों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। तो ये हैं आपके मुस्तरी बाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा उत्तर प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो आपका जो बिहू है यह असम से संबंधित रखता है, जबकि रसिया, स्वांग, कव्वाली उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से
किस स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है? तो आपको बताता चलो, पूरे भारत में 4 जगह कुंभ मेला का आयोजन होता है, जिसमें उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार और नासिक शामिल है। वहीं वाराणसी में कोई भी कुंभ मेला नहीं लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने नामक पहला हिंदी का समाचार पत्र जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया, उसका नाम है, तो यह है बनारस अखबार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भेड़ कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो भेड़ कुंड आपका फर्रुखाबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो यह नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। इनका पूरा नाम अजय कुमार बिष्ट है। इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था। यह गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में रहते हैं तथा नाथ संप्रदाय से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था, जिन्हें तबला तथा खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो यह आपका फैजाबाद जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अशोक के स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेरों का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया, किस संग्रहालय में संरक्षित है? तो ये आपका सारनाथ में संरक्षित है, जहाँ पे गौतम बुद्ध जी द्वारा अपना पहला उपदेश दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंदेल शासक के द्वारा उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जोजोक भुक्ति या फिर जय होटी के नाम से जाना जाता है? तो यह बुंदेलखंड से को जोजक भुक्ति के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे चंदेल शासकों द्वारा शासन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, किस वर्ष 1921 में अपनी राजधानी कहाँ से लखनऊ स्थानांतरित किया? तो पहले इसकी राजधानी इलाहाबाद थी, जिसे बाद में लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। आज इलाहाबाद प्रशासनिक और आर्थिक राजधानी है, जबकि न्यायिक राजधानी के तौर पर इलाहाबाद को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह बस्ती में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 6ठी सदी के दौरान उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को चेदी कहा जाता था? तो चेदी बुंदेलखंड को कहा जाता था, जो कि एक महाजनपद था। चलिए और भी महाजनपद जान लेते हैं तथा वो किन किन जिलों में पड़ते हैं। काशी वाराणसी क्षेत्र में, वत्स कौशाम्बी क्षेत्र में, कौशल श्रावस्ती, वहीं मल्ल कुशीनगर में, जबकि चेदी सुक्तमती, जिसको हम बुंदेलखंड क्षेत्र के रूप में जानते हैं, कंबोज हाटक क्षेत्र में, सूरसेन मथुरा और पंचाल अही क्षेत्र वाले क्षेत्र में पड़ता है, यानी जो कि बरेली आज का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी, तो इन्होंने यह कन्नौज में की थी। हर्षवर्धन की कृतियाँ इस प्रकार हैं: प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, जिन्हें आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास क्षेत्र को कहा जाता था, तो मथुरा के आसपास क्षेत्र को सूरसेन कहा जाता था। पंचाल यह बरेली वाला क्षेत्र है। अंग चंपा यानी बिहार में स्थित है। मत्स्य विराटनगर जिसकी राजधानी थी, यह आपका अभी राजस्थान में स्थित है, तो इन्हें आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन है? तो हिंदुस्तान के संपादक मदन मोहन मालवीय जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ? तो मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म वाराणसी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो यह शाहजहां जी के द्वारा कराया गया। वही आगरा का ताजमहल भी इनके द्वारा बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ती है? तो ताज एक्सप्रेसवे आगरा से ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है, जिसको यमुना एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 165 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुरादाबाद किस कार्य के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है? तो मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। इसे पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और भी जान लें कि उत्तर प्रदेश के किन किन राज्यों किन किन जिलों को किन किन उद्योगों के लिए जाना जाता है। जैसे इत्र के लिए कन्नौज, रामपुर को चाकू के लिए, वहीं अलीगढ़ को ताला के लिए, जबकि कैंची को मेरठ के रूप में जाना जाता है। यानी कैंची के लिए मेरठ फेमस है। वहीं अगर धातुओं की बात करें तो तांबा और यूरेनियम के लिए ललितपुर, जिप्सम के लिए झांसी, कोयला के लिए सोनभद्र क्षेत्र को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है? तो फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं चिकनकारी के काम के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो यह जौनपुर में पाई जाती है। पोटास की कमी उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ तथा मऊ जिलों में पाया जाता है इनकी कमी। तो इसे भी आप जान लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। चैनल